डिवाइन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ का अगला चैप्टर फ्रैक्शन। पिछले कुछ दिनों से मैथ की वीडियो नहीं जा रही थी, लेकिन अब आपको कंटिन्यू वीडियो मिलेगी। तो आज से हम लोग अगला चैप्टर शुरू कर रहे हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के बारे में पहले कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं, उसके बाद हम बताते हैं फ्रैक्शन में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, देखिएगा फ्रैक्शन, तो पहले बात फ्रैक्शन हिंदी में इसको कहते हैं भिन्न। जो चैप्टर हम आपको पढ़ाएंगे फ्रैक्शन में देखिए कई तरह के भिन्न होते हैं। तो कुछ बेसिक भिन्न पहले हम आपको बता देंगे, भिन्न के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें बता देंगे, फिर उसके क्वेश्चन करवाएंगे। क्योंकि बहुत ज़्यादा बेसिक हम इसमें पढ़ाएंगे नहीं, हम सिर्फ वही क्वेश्चन बताएंगे जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होंगे या महत्वपूर्ण होंगे। तो देखिए सबसे पहले आपके सामने लिखा साधारण भिन्न। साधारण भिन्न के बाद दूसरा लिखा वो दशमलव भिन्न, और तीसरा लिखा वो वितत भिन्न, या इसी का दूसरा नाम है सतत भिन्न, या इसी का एक तीसरा नाम भी होता है लंगड़ी भिन्न। तो ये तीनों जो है एक ही तरह के भिन्न होते हैं। देखो साधारण भिन्न कैसा भिन्न है। साधारण भिन्न के एग्जाम्पल में देखो, जैसे साधारण भिन्न है 2/5, ये एक साधारण भिन्न है। उसके बाद लिख सकते हो 3/7, ये एक साधारण भिन्न है। उसके बाद लिख सकते हो 2/3, ये भी कैसा भिन्न है, ये साधारण भिन्न है। साधारण भिन्न का मतलब जो और सरल ना किया जा सके, जैसे 2/5 को और सरल नहीं किया जा सकता, 3/7 को और सरल नहीं किया जा सकता है, और 2/3 को और सरल नहीं किया जा सकता, तो ये साधारण भिन्न है। जैसे 5 का टेबल 2 में नहीं जाएगा, 7 का टेबल 3 में नहीं जाएगा, और 3 का टेबल 2 में नहीं जाएगा ना, तो ये साधारण भिन्न है। दशमलव वाले भिन्न कैसे भिन्न होते हैं, जिनको भाग करने पर हमारे सामने मान जो है दशमलव में आ जाए, जैसे 2/10। अगर आप इसको सरल करोगे तो क्या आ जाएगा, 0.2, क्योंकि नीचे से एक 0 हटाओगे तो एक अंक पे दशमलव आ जाएगा। तो 2/10 कैसा भिन्न है, दशमलव भिन्न है। जैसे दूसरा लिखा हुआ है 3/100। 3/100 को अगर आप सरल करोगे तो 0 कितना आ जाएगा, 0.3, क्योंकि 2 0 हटाओगे नीचे से तो 2 अंक पे दशमलव आएगा, तो 0.03 आ जाएगा। तो ऐसा भिन्न जिसको भाग करने पर हमारे सामने वैल्यू दशमलव में आ जाए, या यूँ समझ लो जिसके नीचे भाग करने पर वैल्यू 10 की पावर में हो, जैसे 10 हो, फिर 100, फिर 10,000 हो, यानी 10 की पावर में वो टूट रही हो, तो भाग करने पर जो वैल्यू होगी दशमलव में आ जाएगी। जैसे हमने तुमको 2 एग्जाम्पल बताए, 2/10 को 10 से भाग करोगे तो 0.2, और 3/100 को 100 से डिवाइड करोगे तो 2 0 हटाओगे नीचे से तो 2 अंक पे दशमलव चला जाएगा, तो 3.03 ये आ जाएगा। तो ये कैसा भिन्न है, दशमलव भिन्न है। दशमलव भिन्न के सामने अगला आपके सामने देखो भिन्न क्या लिखा है, वितत भिन्न या सतत भिन्न। ये कैसा भिन्न होता है, इसके क्वेश्चन आपने देखे होंगे। जैसे आपके सामने लिखा है 1/1/2, फिर इसके ऊपर आगे बटे लिखा, फिर लिखा है 3। इस तरह करके जो क्वेश्चन लिखा होता है ये कैसा भिन्न होता है, ये होता है सतत भिन्न या वितत भिन्न। ठीक है, इसको लंगड़ी भिन्न भी कहते हैं। ये वाले क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं। देखो साधारण भिन्न तुम पहचान पाते हो कि नहीं पहचान पाते हो, दशमलव भिन्न पहचान पाते हो कि नहीं पहचान पाते हो, और वितत भिन्न और सतत भिन्न पहचान पाते हो कि नहीं पहचान पाते हो। क्योंकि थ्योरिकल क्वेश्चन तो आना नहीं है कि सतत भिन्न क्या होता है या साधारण भिन्न क्या होता है, उसको संक्षिप्त में वर्णन करें, ऐसा तो कोई क्वेश्चन आने वाला है नहीं। क्वेश्चन वही आते हैं जो 4 में से कोई एक ऑप्शन टिक करना होता है। तो हम क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और इसके परिभाषा पे कम फोकस कर रहे हैं। ठीक है, इसकी डिफिनीशन नहीं बता रहे कि दशमलव भिन्न क्या होता है, साधारण। अच्छा, मिश्रित भिन्न भी होता है। मिश्रित भिन्न ऐसा होता है जिसमें 1-2 बार टेबल चली जाए, जैसे हम लोग ऊपर लिख दे 5 और नीचे लिख दे 5/2, तो 2 से भाग करेंगे तो 2 का टेबल पहले चला जाएगा, 2 दूना 4, 2 बार चला जाएगा, 1 कितना आ जाएगा 2, तो 2 सही 1/2 आ जाएगा। तो ये मिश्रित भिन्न में आता है। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको फिलहाल पता होंगी, तो हम इनको सबको बताने के बाद सीधा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं ना। देखिए कुछ बेसिक क्वेश्चन है, पहले इनको हम लोग देख लेते हैं। जैसे आपके सामने पहला एक क्वेश्चन लिखा हुआ है जो वितत भिन्न का, इसको सरल करना है। तो लिखा हुआ सरल कीजिए 1 + 2/3 + 3/4 + 4/5। इसको सरल करते हैं हम लोग, नीचे से सरल करते हैं ऊपर की तरफ। तो पहले हम 1-2 क्वेश्चन आपको करके दिखाते हैं पहले, फिर उसके आगे आप सरल करिएगा ना। देखिएगा जैसे इसको नीचे सरल करोगे, 5 का टेबल इसमें गुणा करोगे, देखो 5 का नाम 5, और 5 में 4 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा। पहले तो इसको ऐसे लिखा रहेगा, तो 1 + 2/, कितना हो जाएगा 1 + 3/4। इसको देखो कैसे करेंगे, 5 का नाम 5, 4 कितना हो जाएगा 9, और ये 9 हो जाएगा। जो बटे में नीचे वाला 5 होगा ये पलट कर ऊपर आ जाएगा गुणा में, है ना। जैसे इसको गुणा करोगे, 5 का नाम 5
और जोड़ोगे 4 तो कितना हो जाएगा, 5 4 9/5, तो जो इसके बटे के नीचे हो गए 5 पलट कर ऊपर आ जाएगा। अब ऊपर कितना हो जाएगा, 5 नहीं 15 हो जाएगा। अब इसका 9 का गुणा इसमें करोगे, 9 × 9 9, और 9 में जोड़ना पड़ेगा 15, तो 9 और 15 मिला कितना हो जाएगा, आगे क्या लिखोगे देखो 1 + 2 अपान में देखो 9 × 9 9 ये हो गए, और 15 इसमें जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा 9 × 9 9, 1 10, और 10 10 20 हो जाएगा 24, और बटे में जो 9 होगा ये पलट कर आ जाएगा ऊपर, है ना। अब इसको काटना चाहो तो काट दो, 3 से काट दो, 3 3 का 9, 3 8 24, और 2 से काट दोगे, 2 × 9 2, 2 चौको 8। अभी प्लस जोड़ना तो इसको 4 × 9 4, और 4 3 कितना हो जाएगा 7/4, तो इस प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा 7/4 आ जाएगा, है ना। अगला इसी तरह एक दूसरा क्वेश्चन जो सरल करना है, इसको देखिएगा। लिखा हुआ 1 + 4/3, फिर प्लस में 3/1, फिर 5 - 1/2, फिर इधर माइनस में 1/2, ब्रैकेट में लिखा 10 / 2। इसको सरल करना, जैसा भी लिखा हुआ बिन इसको सरल करना मेन काम है। इसको भी सेम उसी तरह सरल कर लेंगे। देखो वैसे 5 का टेबल इसमें मारेंगे, 5 गुना कितना हो जाएगा 10, और 10 से जाएगा तो 9/2 हो जाएगा। इसको आगे ले जाओगे, देखो 1 + 4 ऊपर लिखो और लिखो 3। अब देखो इसको करोगे 5 दूना 10, 10 से 1 जाएगा, हो जाएगा 9, पलट कर ये वाला 2 आ जाएगा ऊपर, क्योंकि 5 दूना 10, 10 से 1 जाएगा तो 9, क्योंकि माइनस का निशान लगा तो घटा देंगे तो 9 हो जाएगा, और पलट के वाला 2 ऊपर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6। ये माइनस में जो 1/2 लिखा 2 लिख लो, इसको 2 से डिवाइड करके इंटू में यहाँ 5 कर लो, 2 पंचे 10 हो जाएगा ना। देखो 9 दूनी 18 हो जाएगा, और 18, ये 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, है ना। 18 और 6 कितना हो जाएगा 4 5 6, 18 19 20 24 हो जाएगा। तो 1 + यहाँ हो जाएगा 24, और पलट के 9 हो जाएगा ऊपर, और माइनस में कितना हो जाएगा 5/2, क्योंकि इसको गुणा कर लेंगे ना आपकी बात, 5/2 सही किया था ना। 9 × 9 9, और 3 दूनी 6, तो 9 और 6 कितना हो जाएगा 9 1 10, 9 6 15 होगा शायद, अच्छा 18 हुआ था, ठीक है। 18 होगा, 9 दूनी 18, और 6 बड़ी समस्या है, 6 4 10 4 14 की 4, हाँ ठीक है 24 ही आएगा। अब देखो इसमें क्या करें आगे, इसको काट लो, अगर कट जाए तो देखो 4 × 9 4, 4 छंग 24, और 3 3 का 9, और 3 दूनी 6। इसको सरल करो, 2 × 9 2, और जोड़ दो कितना हो जाएगा 5, और बटे में 2, और माइनस में 5/2। हर बराबर है तो हम लोग एक बार 2 लिखेंगे, 5 से 5 घट जाएगा तो 0 बचेगा। 0 को 2 से या किसी भी संख्या से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा 0 ही आएगा। तो इस वाले प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा 0, इस वाले के कितना आ जाएगा 7/4। अगला क्वेश्चन है, देखेंगे हम लोग। ये जो क्वेश्चन लिखा है इसका मान ज्ञात करना है। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा हो गया, इसको सरल करके बताना है कि इसका मान कितना आएगा। सरल सेम वैसे ही करना जैसे कि हमने पहले 2 क्वेश्चन किए थे। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, नीचे से शुरू करेंगे। पहले तो पहले लिख लो 2, और फिर बटे में लिख लो 1 + फिर 1 बटे में। अब देखो इसको करोगे ना, इतने को जितने को हम राउंड बंद कर रहे हैं, इसको करोगे देखो 2 × 9 2, तो 2 से 1 जाएगा तो फिर बचेगा 1, और ये जो बटे वाला 2 है पलट कर आ जाएगा ऊपर। फिर देखो यहाँ हो जाएगा कितना 2 × 9 2, इसको फिर आगे ले चलोगे तो लिखोगे 2, और बटे में देखो, अब देखो 1 × 9 1, और ये 2 हो जाएगा 3, और ये जो बटे वाला 1 है ये पलट कर ऊपर आके गुणा कर देगा इधर, और ये इंटू में रहेगा तो निशान लगा लो इंटू का। इसको सरल करोगे देखो ऊपर हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3/2, और ये जो का मतलब गुणा होता है 5/6, ये ब्रैकेट में कर लो, क्योंकि जो का होगा ये इंग्लिश में ऑफ होगा। बॉडोमॉस के नियम से पहले हम लोग डिवाइड से पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर देते हैं, या हिंदी में का या अंग्रेजी में ऑफ लिखा होता तो उसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो इसको ब्रैकेट में बंद कर लो, डिवाइड का निशान लगा के रहेगा। देखो 4 × 9 4, 1 5 हो जाएगा कितना 4। अभी देखो 3 से इसको काट लो, 3 दूनी हो जाए कितना 6, तो ऊपर हो जाएगा देखो यहाँ 3, और बटे में हो जाएगा ये आपस में 5 × 9 ऊपर 5, और नीचे 2 दूना 4 हो जाएगा ना। अभी देखो ये जो डिवाइड में है ना 5/4, इसको पलट लोगे ना तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा।
तो इसको 4/5 कर लो। 4/5 कर लोगे तो ये वाला 5 से ये 5 कट जाएगा, ये वाले 4 से ये वाला 4 कट जाएगा। अब ये 3 बचा हुआ है, इसको इधर गुणा कर दो, कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 हो जाएगा और हो जाएगा नीचे 3। अब 3 से काट दोगे इसको तो कितनी बार में चला जाएगा? 3 दूनी 6, इसका मतलब है पूरे को सरल करोगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसको भी सिंप्लीफाई करना है और उसमें कुछ नहीं करना, सेम क्वेश्चन की तरह लगेगा। तो इसको भी देख लो ज़रा। इसको भी पहले नीचे वाला इतना ये वाला सॉल्व करेंगे। देखो पहले तो पहले इसको उतार लो। 2 प्लस में 2 बटे में फिर से 2 और यहाँ 3, वो भी प्लस का। तो देखो इसको सरल करोगे, 3 त्रिक का 9 और 9 2 कितना? 11। तो नीचे 11 लिख लो और पलट के ये वाला 3 ऊपर कर लो, तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, है ना। इनटू में ये जो लिखा हुआ है 0.39, इसको ऐसे ही लिखा रहने दो। फिर इसको आगे सॉल्व करोगे तो देखो 2 तो लिखा ही रहेगा, ये वाला 2 लिख लो, प्लस में ये वाला 2 लिख लो। अभी देखो इसको 11 तक कितना हो जाएगा? 33 और 3 दिनों कितना हो जाएगा? 6। तो 33 तो 6 कितना हो जाएगा? 6 7 8 9 39 हो जाएगा। तो नीचे 39 हो जाएगा, ऊपर गुणा करके 11 आ जाएगा और इंटू में 0.39, तो ये रहेगा ही रहेगा, है ना। इसको आगे फिर से सॉल्व करोगे तो देखो फिर से ये वाला 2 लिख दो और इसको देखो सरल कर दो, ये 11 दूना 22 हो जाएगा और ये 39 दूना कितना हो जाएगा? 30 दूना 60, 9 दूनी 18, तो 60 70 78 हो जाएगा ये। और 11 दूना 22 ये जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 8 2 10 कैरी 1 और 7 8 9 1 10, 110 हो जाएगा ना। तो यहाँ लिख देंगे देखो कितना? 110 और पलट के ऊपर कितना लिख देंगे? 7 8 9 1 10 होगा, 100 होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा और पलट कर ऊपर कितना लिख देंगे? 39। और गुणा में देखो अभी कितना लिखना है? 0.39। अच्छा 0.39 को थोड़ा सा ऊपर लिख लो और इसके बाद ऊपर का दशमलव हटा के नीचे इसमें भी क्या लिख लो? 100 लिख लो। तो ऊपर कितना बच जाएगा? केवल 39 बच जाएगा। देखो कैसे 39 का डबल करोगे, 30 दूनी 60, 9 दूनी 18, तो 60 70 78 हो जाएगा। 78 और 22 ऐड करोगे 100 हो जाएगा। तो ये देखो क्या हो जाएगा? नीचे 100, ये नीचे वाला जो 39 है पलट के ऊपर 2 में गुणा कर देगा, इंटू में 0.39 लिखोगे, दशमलव हटाओगे, नीचे 100 आ जाएगा। तो 39 ये इंटू में रहेगा दोनों और नीचे हो जाएगा 2। अब इसको आगे सरल करोगे, देखो क्या बनेगा आपके सामने बनेगा। नीचे कितना? 1 2 3 4, 10,000 नीचे हो जाएगा। ऊपर गुणा करके कितना हो जाएगा? तो जरा इधर गुणा कर लेते हैं पहले हम लोग। 39 का स्क्वायर लिखना, 9 9 81 कैरी 8, 9 त्रिक 27 और 27 का डबल कितना? 7 दून 14 की 4, 2 दूना 4 5, 27 का डबल 54, 8 4 12 की 2 कैरी आ जाएगी 1 और 5 1 6, तो यहाँ 2 लिख लो, कैरी 6 बचा लो। 3 त्रिक का 9, 9 6 कितना? 15, 1521 तो हो जाएगा। किसका किसका गुणा? केवल 39 और 39 का। अभी और किससे गुणा करना है? अभी 2 से गुणा और करना, तो इसमें 2 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा? देखो 2 4 10 कैरी 1 और 3, 30 42 हो जाएगा। तो ऊपर कितना लिखना पड़ेगा? 30 42। अभी भाग किससे करना? 10 से। 1 2 3 4 0, तो 1 2 3 4, इसका मतलब 0.3042 इसका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0.3042। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है लिखा हुआ, 0.3467 और बार लगा 6 7 के ऊपर, इसको बार बोलते हैं। प्लस करके लिखा हुआ है 0.1333, ट्रिपल टाइम 3 लिखा है ना। तो दो लास्ट के जो 2 3 उनके ऊपर बार लगा हुआ। ये जोड़ का सवाल है, इसको कैसे करेंगे? पहले तो तुम ये समझ लो कि बार होता क्या है। देखो जैसे आपको भाग करना हो 10 को 3 से, अगर आप 10 को 3 से भाग करोगे तो पहले ले आएगा 3 त्रिक का 9, एक बचेगा, दशमलव लगा के 0 उतारोगे, फिर 3 त्रिक का 9, फिर यहाँ पे आएगा एक, फिर 0 बढ़ा लोगे, फिर 3 त्रिक का 9 और फिर एक बचेगा, फिर 3 त्रिक का 9 और फिर एक बचेगा। ऐसा होता जाएगा। अच्छा ये आगे तुम इसको कहीं भी तक लेके जाओ, ये 3 बार जाता ही रहेगा। तो जब कोई संख्या बार बार रिपीट करने लगे तो उसके रिपीटेशन को जब रोकना हो तो आप इसको 3.3 की पावर बार लिख दोगे। इसका मतलब है कि जो अंक बार बार रिपीट होने लगे उसको रोकने के लिए हम उस संख्या के ऊपर बार लगा देते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि वो संख्या बार बार रिपीट होगी। जैसे
अगर आपको डिवाइड करना हो 100 को 11 से, 100 को 11 से डिवाइड अगर आप करोगे तो पहले तो जाएगा 11 9 99, यहाँ आ जाएगा 1, दशमलव लगाओगे 0 हो जाएगा, फिर कितनी बार जाएगा, ये 1/9 बचेगा, हमको लग रहा है 1/9, फिर नहीं जाएगा तो 1 0 और बढ़ा लोगे, फिर कितना हो जाएगा। अच्छा, अगर 100/11 के बजाय कोई दूसरा नंबर ले ले जो रिपीटेशन में जाता हो, जैसे 10/3 तो लिख ही चुके हैं, 9 भी ले सकते हैं, 10/9 अगर ले ले, 9 से भाग करोगे तो पहले देखो 9 का 9 बचेगा 1, फिर दशमलव लगा के फिर 9 का 9, फिर 1 बचेंगे, तो इसका मतलब ये बार बार 1 1 आता रहे, तो अब इसको लिख सकते हो 1.1 बार। तो जो संख्या बार बार रिपीट हो उसके ऊपर बार लग जाता है। अब बार हटाते कैसे और उसको दूसरी तरह कैसे लिख सकते हैं ये समझो ज़रा एक बार आप। जैसे इधर तुमको हम समझा दे रहे हैं, एक बार देखो, इस क्वेश्चन को तो अभी बता ही देंगे, एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, समझो। जैसे आपके सामने लिखा हुआ 0.5 बार, तो इसको आप क्या लिखोगे, 5/9। जितनी संख्या के ऊपर बार लिखा रहेगा आप उतनी बार नीचे 9 लिख सकते हो। तो ये पहली बात है। दूसरी बात, अगर मान लो यही चीज़ ऐसी लिखी होती 0.53 और दोनों के ऊपर बार होता, तो इसको हटाने के लिए हम लिख सकते थे 5 3 और डबल बार 9। जितनी संख्या के ऊपर बार लिखा रहेगा उतनी बार नीचे 9 आएगा। अच्छा देखो, एक संख्या के ऊपर बार लिखा हुआ था तो हमने 5/9 लिख दिया है। अब 0.53 बार लिखा हुआ तो 5 3 यानी 53 लिख कर नीचे दो संख्या के ऊपर बार लिखा हुआ तो हमने 2 बार 9 लिख दिया। अगर यही चीज़ ऐसे लिखी होती 0.53 और केवल 3 के ऊपर बार लगा होता तो हम लोग इसको पहले लिख देते, पहले 5 3 और जिस संख्या के ऊपर बार नहीं लगा तो उसको घटा लेते, 5 के ऊपर बार नहीं लगा था तो इसको घटा लेते, ठीक है। और फिर नीचे जिस संख्या के ऊपर बार लिखा उसके लिए 9 लिखेंगे, जिस संख्या के ऊपर बार नहीं लगा उसके ऊपर 0 लिखेंगे। समझ आई इस बात को। अगर देखो चौथी बात, अगर इसी जगह समझो, मान लो ये ऐसे लिखा होता 0.532 और केवल 2 के ऊपर बार लगा होता, तो इसको पता कैसे लिख रहे होते, 5 तो 32 और इससे घटा रहे होते कितना, 53, क्योंकि 5 और 3 के ऊपर बार नहीं लिखा है। पूरी संख्या पहले लिख दो 5 3 2 और जितनी संख्या के ऊपर बार न लिखा उतनी संख्या उससे घटा लो। अब संख्या केवल 2 के ऊपर बार लिखा तो एक बार 9 लिख लो और दो संख्याओं के ऊपर बार नहीं लगा तो उतनी टाइम 0 बना दो नीचे। जैसे तुम्हारे, अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते थे, देखो जैसे रिपीट हो रहा है तो ऐसे भी लिख सकते थे 0.55555 और ये कहीं तक भी जा सकता है। इसको ऐसे भी लिख सकते थे 0.53 फिर से 5 3 फिर से 5 3 और ये आगे कहीं भी तक जा सकता था। इसको ऐसे लिख सकते थे 0.5 एक बार फिर 3 3, क्योंकि 3 के ऊपर बार लिखा, सिर्फ जिस संख्या के ऊपर बार लिखा वही संख्या रिपीट करेगी बस। इस वाले को कैसे लिख सकते थे, देखो 0.53 फिर 2, क्योंकि 2 के ऊपर बार लेगा तो केवल क्या रिपीट करेगा, 2 रिपीट करेगा। समझ रहे हो इस बात को। तो ज़रूरत पड़ने पर आप 0.5 को 5/9 भी लिख सकते हो, 0.5555 इन्फिनाइट तक भी जा सकता है ये, ठीक है। तो आप इस संख्या को ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। अभी दशमलव के पहले भी आ सकता है अंक, वो वाला भी आगे हम क्वेश्चन करवाएंगे तो बताएंगे। फिलहाल आप इन चारों बातों को ध्यान से समझ लो, क्योंकि अगले जो हम 2-3 क्वेश्चन बताने वाले हैं वो इसी तरह से लग जाएंगे। आप इसको चाहे 0.5 बार को चाहे 5/9 लिख दो, चाहे 0.5555 लिखते हुए जाओ, ठीक है। उसी तरह ये 0.53 बार है तो 5 3 लिख ले और बटे में 99, क्योंकि दो संख्याओं के ऊपर बार लगा तो 2 बार 9 लिख लो। अगला देखो 0.53 लिखा तो 5 3 लिख के जिस संख्या के ऊपर बार नहीं लगा उसको घटा लेंगे और जिस संख्या के ऊपर बार लिखा उसके लिए 9 लिखेंगे, जिस संख्या के ऊपर बार नहीं लिखा उतनी बार 0 लिखेंगे। जैसे अगला लिखा हुआ था 0.532, तो 532 से हमने 5 3 घटा दिया, इसलिए क्योंकि उसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ था, केवल 2 के ऊपर बार लिखा हुआ तो एक बार 9 लिखा, दो संख्याओं के ऊपर बार नहीं लगा था उसके लिए 0 लिख दिया। सही है। अब देखते हैं हम ये वाले क्वेश्चन को कैसे लगा सकते हैं। अगला देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन को आप या तो ऐसे कर दो, देखो इधर जैसे लिखा हुआ है 3 4 6 7, जिस संख्या के ऊपर बार नहीं लगा उससे आप 3 4 घटा लो और जिस संख्या के ऊपर बार लिखा उतने बार 9 लिख के और डबल 0 लगा लो, फिर प्लस का निशान लगाओ और फिर देखो 1 3 3 और ये कितनी बार लिखा हुआ है, 3 बार,
और जिस संख्या के ऊपर बार नहीं लिखा उसको घटा लो और बटे में क्या कर लो, देखो 2 बार 9 और डबल 0, ऐसे कर लो, ऐसे कर सकते हो ना। तो देखो 2 बार 9 और डबल 0, या तो आप इसको सॉल्व करो इतना बड़ा भिन्न, तो हमने बताया था 0.5 को आप या तो 5/9 लिख सकते हो या तो 0.5555 करके अपने ज़रूरत के हिसाब से जितने चाहो उतने 5 लिख सकते हो। तो अगर आप इसको सॉल्व करो और इसकी तुलना में अगर इसको सॉल्व करो, देखो किसको, 0.3467 और 67 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि 67 का ही रिपीटेशन है, और उसके बाद 0.13 और फिर ये 33 बार बार रिपीट होता रहेगा क्योंकि 3 डबल 3 के ऊपर बार लगा। अब आप दोनों में से तय करो कि कौन सा आसान पड़ेगा, इसको जोड़ना आसान पड़ेगा, ये दोनों संख्याएं घटाने के बाद एलसीएम लेके और 99 से भाग करना, कि केवल इन दोनों को जोड़ना आसान पड़ेगा। तो हमारे हिसाब से जोड़ना ही आसान पड़ेगा और तुम्हारे हिसाब से यही वाला आसान पड़ेगा। तो आप इन दोनों को केवल जोड़ लो। देखो कैसे करोगे, 7 3 10 कैरी आ जाएगी 1, 6 7 8 9 1 10 कैरी फिर से 1, 7 3 10 11 कैरी 1, 6 7 8 9 1 10 कैरी 1, 7 3 10 11 कैरी फिर से 1, 6 7 8 9 1 10 कैरी 1, 4 3 7 1 8, है ना, 4 5 6 7 1 8 और 3 1 4, इसको जोड़ोगे तो यही आएगा। अब ध्यान से देखो 0.48 के बाद 0 1 0 1, यानी 0 1 रिपीट होने वाला है। अच्छा आगे भी 0 1 आता, 0 1 इसलिए आता क्योंकि आगे लिखे होते तो इधर से कैरी बचती तो फिर इधर जोड़ते तो 10 की जगह 11 हो जाता तो फिर 1 आता। इसको और आगे चाहो तो लिख सकते हो, ये डबल 0 नहीं है, 0 1 ही आता क्योंकि इसके पीछे हमने जोड़ा ही नहीं, इस वजह से यहाँ पे कैरी नहीं बचा, इसलिए से 0 शो करने लगा है। तो आप देख रहे हो कि 0 1 रिपीट हो रहा, तो आप इसको 0.48 और फिर 0 ऐसे लिख सकते हो इसको, क्योंकि जो संख्या रिपीट होगी उसके ऊपर आप बार लगा सकते हो। तो 0.48 01, तो 01 के ऊपर बार लगाना है क्योंकि 01 01 01 01 ही रिपीट हो रहा है, तो जो रिपीट होगा केवल उसी के ऊपर बार लगेगा। तो 0.48 और फिर 01, केवल 01 रिपीट होगा तो 01 01 लिखते रहेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0.4801 और 01 के ऊपर बार, सही। अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन ये है, इनको भी हम उसी तरह लगाएंगे जिस तरह से हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन लगाया है। देखो ये घटाना का सवाल है, आप इसको लिख सकते हो 3.686868 अपने ज़रूरत के हिसाब से कहीं तक भी लिख सकते हो, इसमें कोई दुविधा नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है 2.79 और 79, इसको इसलिए 4-5 बार लिख रहे हैं क्योंकि ज़रूरत के हिसाब से कहीं भी तक ले जा सकते हो। बार लगा होने का मतलब है कि इन्फिनाइट तक जाएगा ही जाएगा, तो हम सिर्फ उसको वहाँ तक लेंगे जहाँ से हम अपने ऑप्शन को टिक कर सके, जहाँ तक हम अपने ऑप्शन को क्लियर कर सके कि हाँ इस प्रश्न का उत्तर यही आएगा, और ऑप्शन को टिक करके आगे बढ़ जाएँ। ये घटाना का सवाल है, इन दोनों को आपस में घटाना है। 8 में से 9 नहीं जाएगा, कैरी ले लोगे, 18 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9 9 18 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ 15 हो जाएगा, 15 में इधर 8 में से कैरी लोगे, 15 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 5 3 8। फिर यहाँ कितना हो जाएगा, 17 में से 9 जाएगा, फिर कितना बचेगा 8। फिर यहाँ 5 हो जाएगा, 5 कैरी लोगे, 15 में से 7 तो फिर 8 बचेगा। फिर यहाँ हो जाएगा 7, 6 में से कैरी लोगे तो 17 में से 9 चला जाएगा, फिर बच जाएगा कितना 8। फिर यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, 5 कैरी लोगे तो 15, 15 में से 7 जाएगा तो फिर कितना बचेगा 8। दशमलव लगा दोगे, 2 में से चला जाएगा 2 तो कितना आ जाएगा 0। अब तुम सोच रहे होगे दशमलव के बाद 8 8 8 8 आ रहा है, लेकिन ये 9 कहाँ से आ गया, तो 9 इसलिए आ गया क्योंकि इससे आगे हमने संख्या नहीं ली हुई थी, तो 8 कैरी नहीं गया उधर। अभी ये कैरी चला गया होता तो ये भी 8 आता, इसका मतलब 0.8888 रिपीट हो रहा है। तो हमारे प्रश्न में 0.88 की बार लगा हुआ है, तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा आंसर यही होगा, क्योंकि 2 अंक पे बार लगे थे तो 8 का बार भी लग सकता था, लेकिन 2 संख्याओं के ऊपर बार लगा था, तो हमें ऑप्शन के हिसाब से 0.88 की पावर बार लगा दे रहे हैं, उसके ऊपर बार लग जाएगा, ठीक है। 0.88 बार, पावर नहीं बोलते, पावर बाय मिस्टेक हम बोल दिए थे, 0.88 बार। ये वाला भी क्वेश्चन उसी तरह है, इन दोनों को जोड़ के ये वाला घटा लो, क्योंकि ये वाला प्लस का सिंबल, ये वाला माइनस का, तो पहले हमको 3.36 बार और 1.33 बार को जोड़ना पड़ेगा, और उससे घटाना पड़ेगा 2.05 बार। तो आप इन दोनों को पहले जोड़ लो, 3.36 ना, और फिर 1.33, इनको क्या करना है, जोड़ लेना है, दोनों को जोड़ोगे देखो 6 7 8 9, फिर 3 3 कितना 6,
6 7 8 9, 3 3 6, 6 7 8 9, फिर 3 3 6 और 3 1 4, 4.696969 आ जाएगा। अभी केवल हमने इन दोनों को जोड़ा है, अभी घटाना है हमको कितना, 2.05 05 और 05, इनको घटाना है आपस में। तो इनको घटा लो, 9 में से 5 जाएगा 4 बचेगा, फिर यहाँ 6 में से 0 जाएगा 6 बचेगा, 9 में से जाएगा 4 बचेगा, फिर 6 बचेगा, फिर यहाँ कितना बचेगा 4 बचेगा, फिर 6 बचेगा, 4 में से जाएगा 2 बचेगा, 2.64646464 आ रहा है, तो 2.64 बार इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2.64 बार। तो इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा 2.64 बार। ठीक है, देखिएगा एक क्वेश्चन ये वाला है, बार से रिलेटेड ही है, इसको कर लेते हैं। 0.1 बार का स्क्वायर, फिर ब्रैकेट लगा हुआ है, यहाँ कोई निशान नहीं है तो इंटू ही होगा, चाहो तो लगा दो। 1 माइनस, फिर ब्रैकेट में लिखा है 0.16 और बार केवल 6 के ऊपर लिखा, फिर इसका स्क्वायर, फिर ब्रैकेट बंद है। इसको काट लिख लो, देखो 1/9 लिख लो, क्योंकि हमने बताया था अगर आप बार हटाओगे तो नीचे 9 आ जाएगा। 1/9 का स्क्वायर कर लो, इंटू का निशान लगा लो, ब्रैकेट के अंदर है 1 माइनस 9 और फिर ब्रैकेट के अंदर 0.16। अच्छा देखो, इस वाले को पता क्या लिख लो, इस वाले को लिख लो ब्रैकेट के अंदर, पहले लिख लो 16 और जिसके ऊपर बार नहीं लगा इसको घटा के नीचे देखो, जिसके ऊपर बार लगा उसके लिए 9 लिख लो, जिसके ऊपर नहीं लगा उसके लिए 0 लिख लो, फिर इसका स्क्वायर करके ब्रैकेट को बंद कर लो। सही है। अब देखो 16 से 1 घटा लोगे आ जाएगा 15 बटे में कितना, 90, इसका स्क्वायर रहेगा। और ब्रैकेट बंद करने के बाद इधर 1 माइनस 9 और ये ब्रैकेट, ये थोड़ा अच्छा नहीं बन रहा है, मैनेज करिएगा इसको थोड़ा सा। और क्या कर लो, इसको 1/81 लिख लो, क्योंकि 9 का वर्ग 81 हो जाएगा, है ना। अभी ये वाला देखो, इसको चाहो तो काट लो, 15 × 15, 15 छक्का 90, तो स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 1 कितना, 6 छंग 36, 1 माइनस 9, इंटू का निशान लगाओ क्योंकि ये ब्रैकेट खुल गया है। अभी ये वाला ब्रैकेट में बंद करके रखो और इंटू में कितना लिख लो, 1/81 लिख लो। अभी देखो 9 से काट दो, कितना हो जाएगा, 9 चौको 36, यहाँ 4 है, ये माइनस का निशान है, ये 1 और ये भी 1, तो इसको सॉल्व करो, 4 × 4 से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 3/4 और इंटू में कितना है, 1/81, 27 यहाँ कितना होगा 81, तो हो जाएगा 1/27 चौको कितना होगा, ये 7 है, 7, तो 7 चौक 28 की 8 कैरी 2 और 4 दूना 8, 8 2 10, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1/108। ठीक है, इस वाले प्रश्न का 1/108 आंसर आएगा। देखो पहले जो बार वाले क्वेश्चन हमें तुम्हें बताएं, अभी हमने दशमलव के बाद ही बार वाला क्वेश्चन तुम्हें बताया हुआ है, तो दशमलव के बार वाले क्वेश्चन लगाइए। एक क्वेश्चन देखिए आपको और बताते हैं, एक क्वेश्चन देखिए आप लोग जरा और करिए, 1.36 बार, इसको अगर सरल करा जाए तो कितना आएगा। इसको देखो कैसे करोगे, ये वाला जो दशमलव के पहले वाला 1 है इसको ऐसे लिख के प्लस में लिख लो, और ये जो 3 6 है इसको लिखो, इसके बाद नीचे 9 लिख लो, बस इतना सा ही करना है, इसमें ज़्यादा कुछ खास है नहीं। 1 प्लस में लिख लो 36 और जितनी संख्या के ऊपर बार लेगा उसके बाद नीचे 9 लिख लो। अगर मान लो 1 पे लगा होता तो पुराना वाला पैटर्न रिपीट करते, जिसके ऊपर ना लगा होता उसको घटाते और जितनी बार बार लगा था उतनी बार 9, जिसके ऊपर ना लगा होता उसके लिए 0 लिख रहे होते। ठीक है, अब इसका इसमें गुणा कर दोगे तो देखो हो जाएगा 99 और प्लस में कितना 36 और बटे में फिर से 99, दोनों को जोड़ो कितना, 9 6 15 की 5 कैरी 1 और 9 1 10 3 कितना 135 बटे में 99। 9 से इसको काट लो, 9 का नम 9, 9 का नम 9 और 9 से काटो कितना, 9 दूनी 18, 9 का नम 9, पहले एक बार ही जाएगा ना, 9 का नम 9 और फिर उसके बाद 9 5 45, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 15/11, क्योंकि और आगे सरल नहीं होगा। ठीक है, तो हमने बार वाले क्वेश्चन आपको और वितत भिन्न वाले 2 तरह के क्वेश्चन आपको बताएं, साधारण भिन्न में बड़ा भिन्न, छोटा भिन्न, आरोही, अवरोही, ये भी हम आपको बताएंगे जो दूसरी वीडियो में बताएंगे। फिलहाल जितना हमें आपने बताया हुआ है आज तुमको, आप इसको कर कर देखें, हो सकता है कि जो क्वेश्चन आपकी बुक में वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो या थोड़ा सा इजी हो, करके देखिएगा, फिलहाल बन जाएंगे जितना हमने बताया। अगर नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाकी हम मिलते हैं आपको सेकेंड पार्ट के साथ, और फिर वो बताएंगे सबसे बड़ा भिन्न और सबसे छोटा भिन्न कौन सा है, आरोही और अवरोही क्रम में कैसे लगाते हैं। ठीक हो, तो आपके सामने सीधा क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आज का पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि 4 की पावर 5 प्लस 4 की पावर 5 प्लस 4 की पावर 5 बटे 3 की पावर 5 प्लस 3 की पावर 5 इंटू में फिर लिखा है
6 की पावर 5, और फिर ये इंटू नहीं होना चाहिए, ये भी प्लस होना चाहिए, यहाँ पे भी प्लस का निशान लगा दो। लिखा 6 की पावर 5 और प्लस 6 की पावर 5 प्लस 6 की पावर 5 प्लस 6 की पावर 5 और बटे में लिखा 2 की पावर 5, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 इक्वल करके लिखा 2 की पावर n। तो आपको n का मान बताना है। n का मान कैसे निकालोगे, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व कैसे करोगे, देखो देते 4 की पावर 5 ये लिखा, 4 की पावर 5 ये लिखा, 4 की पावर 5 ये लिखा, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं 3 गुणे 4 की पावर 5। 3 कहाँ से आया, नहीं समझ में आया तो देखो इधर, जैसे आपके सामने लिखा हुआ है 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 3, देखो 1 2 3 4 बार 3 लिखा है। अगर आप इसको जोड़ोगे तो 3 3 दून 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12 आएगा। तो या तो आप इन सबको जोड़कर ऐसे 12 लिख दो बराबर में 12, या तो गिन लो कि 1 2 3 4, 4 बार 3 लिखा है, इसका मतलब कितनी बार लिखा, 4 बार 3 लिखा, तो 4 को सीधा कितने से गुणा कर दिया, 3 से गुणा कर दिया। 1 2 3 4, 4 बार 3 लिखा है तो 4 को 3 से गुणा कर दिया, तब भी कितना आ रहा है, 3 चौक 12। उसी तरीके से 4 की पावर 5 प्लस 4 की पावर 5 प्लस 4 की पावर 5 3 बार ऐड करना, तो हमने सीधा 3 इंटू 4 की पावर 5 लिख दिया है। और यहाँ पर भी देखो 3 की पावर 5 प्लस 3 की पावर 5 2 बार, तो आप क्या लिख सकते हो, 2 गुणे 3 की पावर 5 ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद इंटू का निशान लगा लेंगे, 6 की पावर 5 6 की पावर 5 6 की पावर 5 1 2 3 4 बार लिखा हुआ है, तो आप इसको क्या लिख देंगे, 4 इंटू में कितना लिख देंगे, 6 की पावर 5, और बटे में क्या लिख देंगे, 1 2 3, 3 गुणे 2 की पावर 5, और इक्वल करके लिख देंगे कितना, 2n लिख देंगे, है ना। अब देखो इसके आगे सॉल्व करोगे कैसे, इस वाले 3 को ऐसे ही लिखा रहने दो, 3 गुणे, अब इस वाले 4 को पता क्या कर दो, 2 की पावर 2 लिख दो, क्योंकि 4 को 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, तो 4 को लिख दो 2 की पावर 2 और फिर इसकी पावर लिख दो कितना, 5, और बटे में लिखा रहने दो 2 गुणे 3 की पावर 5, इसको ऐसे ही लिखा रहने दो। इंटू का निशान लगा के आगे सॉल्व करोगे, 4 गुणे 6, अच्छा इस 4 को पता क्या लिख दूँ, इस 4 को लिख दो 2 की पावर 2, और इस 6 को क्या लिख दें, 6 को लिख दो 2 गुणे 3, 2 गुणे में 3 और ब्रैकेट बंद करके इसके ऊपर पावर लिख दो 5, और बटे में कितना लिख दो, 3 गुणे 2 की पावर 5, और बराबर में लिख दो 2 की पावर n। सही है। अब देखो ऐसा करते, पावर के ऊपर पावर तो इसको गुणा करा लेते हैं, और ये जो ब्रैकेट के ऊपर पावर लगा तो ये पावर दोनों के ऊपर आ जाएगा, क्योंकि जैसे देखो अगर आपके सामने लिखा है a इंटू बी की पावर n, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो a की पावर n इंटू बी की पावर n, तो हम इस वाली पावर को दोनों पे कर लेंगे, है ना। तो देखो इसके आगे सॉल्व करोगे तो लिखोगे 3, और गुणे में लिख दोगे कितना, 2 की पावर 5 दूना कितना, 10, बटे में ये लिखा रहने दो 2 गुणे 3 की पावर 5, इंटू का निशान लगा लो, ये 2 की पावर 2 लिख दो, इसको लिख दो 2 की पावर 5 का ऊपर लगा लो इसके ऊपर, और फिर इस पे भी लगा दो 3 की पावर 5, और बटे में लिखा रहने दो 3 गुणे 2 की पावर 5, और बराबर लिख दो 2 की पावर n। अब देखो 2 की पावर 5 से ये वाले 2 की पावर 5 काट दो, इस वाले 3 से ये वाला 3 काट दो, और 3 की पावर 5 से ये वाला 3 की पावर 5 काट दो, इस वाले 2 से इस वाली पावर को काट दो, क्योंकि ये 2 की पावर 2 का मतलब कि 2 गुणे 2 2 बार लिखा, नीचे 1 बार, तो 1 बार कट जाएगा, तो केवल 1 बार 2 बचेगा, इसका मतलब यहाँ 1 बचेगा। तो देखो यहाँ नीचे तो कुछ बचा ही नहीं, यहाँ भी कट गया, यहाँ भी कटेगा, केवल बचा क्या, 2 की पावर 10 इंटू में बचा 2 की पावर 1। और आपको ये भी पता हो, जैसे आपके सामने लिखा हो a की पावर n इंटू a की पावर b, तो आप क्या लिख सकते हो, a और पावर में लिख सकते हो n प्लस b, यानी गुणा में घाते जुड़ जाते हैं जब दोनों के बेस बराबर होते हैं। तो आप इसको क्या लिख दो, 2 लिख दो, और ये 10 और 1 मिला के कितना लिख दो, 11, और बराबर लिख दो 2 की पावर n। बेस बराबर है, कैंसिल कर दो, तो n की वैल्यू कितना आ जाएगी, 11। और हमसे क्या पूछा हुआ था, यही पूछा हुआ था कि n का मान कितना आएगा, तो n का मान कितना आ जाएगा, n का मान 11 आ जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोर्ड पर लिखा आपके सामने दूसरा, लिखा हुआ है 999 से 1/7 प्लस 999
सही 2/7, फिर प्लस 999 सही 3/7, फिर 4/7, फिर 5/7, फिर 6/7। इसको आपस में सिर्फ जोड़ना है, सिर्फ जोड़ना है। इसको देखकर अगर आप देखिए, अगर आपको ये पता हो जैसे लिखा हुआ 2 सही 1/2, इसको सरल करोगे तो क्या करोगे, 2 दूना 4 1 5, 5/2 करोगे। उसी तरह जैसे आपके सामने लिखा हुआ 3 सही 1/3, तो इसको सरल करोगे तो 3 3 9 और एक 10/3 लिखोगे। ऐसे ही सॉल्व करोगे। अभी ये छोटा डिजिट है तो ठीक है, ऐसा करना उचित है। अगर आपने इसमें 999 में 6 का गुणा करके 1 जोड़ा, फिर 7 से गुणा करके 2 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, 5 जोड़ा और उसके बाद इसको सॉल्व किया तो ये बहुत बड़ा सा बन जाएगा। तो हम लोग ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। इसको कैसे जोड़ सकते हैं देखो, एक छोटा सा एग्जाम्पल पहले समझो। जैसे आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है 2 सही 1/2 प्लस 2 सही 1/2। अगर इस दोनों को जोड़ना है तो आप इसको ऐसे भी जोड़ सकते थे, 2 दूना 4 1 5/2 और फिर प्लस का निशान लगाया और फिर कैसे कर दिया, 2 दूना 4 1 5/2। दोनों हर बराबर तो एक बार नीचे 2 उतार लोगे और 5 5 कितना हो जाएगा 10, तो 2 से डिवाइड मार दोगे, 2 पंचे 10, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 5। ये मैंने बेसिक से कर दिया, ठीक है। लेकिन इसी प्रश्न को क्या दूसरी तरीके से नहीं किया जा सकता था, तो किया जा सकता था। अगर चाहते तो देखो 2 बार 2 है तो हम क्या करते, 2 उठा लेते बाहर और किससे गुणा कर लेते, 2 से। अच्छा, मैंने ये दोनों 2 निकाल कर बाहर गुणा नहीं किए हैं। जैसे अभी यहाँ 3 और 3 होता, 3 2 बार होता तो 3 गुणे 2 करते। अभी यहाँ पे 4 होता है ना, तो 4 गुणे 2 करते हैं। हमने ऐसा नहीं किया कि ये दोनों 2 उठा के यहाँ गुणा कर दिया, ये 1 2 इनका संख्या वाला 2 है और फिर इसके सामने प्लस का निशान लगा के 1/2 और ये प्लस में 1/2, ये दोनों बाहर कर लिए, ठीक है। अब देखो इसको कर दिया है 2 दूना कितना 4, प्लस का निशान लगाया, इसको ऐड करोगे तो देखो हर बराबर एक बार 2 लिखोगे, फिर ऊपर एक बार 2 हो जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा, आएगा 1, तो 4 में 1 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। देखिए ऐसा भी करने पर आंसर 5 ही आ रहा था, ऐसा भी करने पर आंसर 5 ही आ रहा था। और ये बस चीज़ को ध्यान रखो, ये दोनों 2 नहीं है, हम दोबारा बता रहे हैं इस चीज़ को। अगर मान लो इस जगह पे 2 2 3 होते तो 2 गुणे 3 लिखते, इस जगह पर 4 होता तो हम 2 गुणे 4 लिखते, इस जगह पे दोनों जगह 5 होता तो 5 गुणे 2 लिखते, क्योंकि 5 2 बार आया होता, 4 2 बार आया होता, 3 2 बार आया होता। उसी तरीके से इत्तेफाक से दोनों बार 2 लिखा है और 2 ही बार है, तो इसलिए 2 गुणे 2 कर दिया। जैसे आपको मैं बड़ा वाला क्वेश्चन लगा के दिखाते हैं, इसी वाले तरीके से इसको लगाएंगे तो बेहतर लग पाएगा ना। देखिएगा जैसे आपके सामने 999 1 2 3 4 5 6 कितनी बार है, 999 6 बार जोड़ना पड़ेगा। तो ऐसा ना कर दे कि 999 को सीधा 6 से गुणा कर लें, तो हमने यहाँ लिख दिया 6 गुणे 999 और फिर प्लस का निशान लगा के क्या लिख दिया 1/7। ये जो था ना 1/7 ये पहला वाला, फिर ये 2/7, फिर उसके बाद ये 3/7 और फिर इसके आगे वाला क्या 4/7 और फिर ये वाला 5/7 और ये वाला 6/7, ये लिख दिया है, सही है। अब क्या करते, देखो हर बराबर है तो एक बार 7 उतार लो और इसको जोड़ लो, 6 4 10 5 15 15 16 17 18 2 20 1 21, तो यहाँ से 21 आ जाएगा। प्लस का निशान लगा लो, इसको गुणा कर लो ना, 6 9 1 कितना 54 और 54 का 4 लिख के कैरी बचा लो 5, फिर कितना 6 9 का फिर से 54 और 5 4 9, कैरी आ जाएगा 5 और फिर 6 9 के कितना 54 5 4 9 और यहाँ पर 5, 5994 आ जाएगा, 5994। ये गुणा करने पर आ गए। इसको काट दो, 7 3 कितना 21, तो 5994 और प्लस में कितना ऐड कर दो 3। अब आप देखेंगे कि अगर हम लोग इसको ऐसे सॉल्व कर दे तो ऐसे होता ही नहीं, पहली बात तो ऐसा करना ही नहीं चाहिए। देखिए हमने आपको एग्जाम्पल के तौर पे एक छोटा सा एग्जाम्पल समझा के बताया था पहले। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आ रहा तो 2 बार में समझ लो, नहीं हम दोबारा बता देते हैं। अभी इसको जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, देखो 5 9 9 और 4 3 कितना हो जाएगा 7, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 5997। एक चीज़ आप ध्यान से ज़रा दोबारा फिर समझो,
वही एग्जाम्पल हम दोहरा रहे हैं, इत्तेफाक से उसमें दोनों बार 2 लिख दिया था। इस वजह से क्या हो गया था कि आपको ये नहीं पता चल रहा था कि दोनों का 2 का गुणा किया हुआ है कि कॉमन किया हुआ। तो इसको दोबारा समझो, जैसे मान लो आपके सामने लिखा होता 5/1/2 और फिर प्लस में लिखा 5/1/2। इन दोनों को अगर जोड़ना होता, हम दोबारा बता रहे हैं इस चीज़ को, अगर आप इसको जोड़ोगे जैसे 5 दूना 10 11/2 ऐसे होता, और फिर प्लस का निशान लगाया, फिर से इसको सॉल्व करते 5 दूना 10 11/2 हुआ होता। दोनों हर बराबर थे, एक बार 2 लिखते और फिर 11 11 जुड़ के 22 हो जाता और 2 से कैंसिल कर देते तो आंसर कितना आता, 11 आता। हमने इसको यहाँ पे सॉल्व किया है, देखो 5 दूना 10 11/2, 5 दूना 10 11/2 हर बराबर था तो एक बार 2 उतारा और दोनों को जोड़ लिया, 11 11 22, 2 से डिवाइड कर दिया तो 11 आंसर आ गया है। ठीक है, अगर इसी वाले को हम लोग इस तरह कर देते जैसे इसमें कॉमन लेके किए हैं, तो देखो 5 और 5 2 बार जोड़ना है तो यहाँ पे 2 लिख दिया और यहाँ पर 5 लिख दिया है। इसको दोबारा इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इससे पहले यहाँ हमने 2 लिख दिया था, तो 2 बार लिखा था तो कंफ्यूजन हो सकता था कि दोनों 2 का गुणा किया है तो 5 का गुणा कर देते हैं यहाँ पे लाके, तो गलत हो जाता ना फिर। तो यहाँ पे देखो ये 2 इसलिए लिखा क्योंकि 5 2 बार है, तो ये 2 इसलिए लिखा, और 5 है तो 5 से गुणा कर लिया है। अब ब्रैकेट में 1/2 प्लस में 1/2 कर लो। अभी देखो ये 5 दूना कितना हो जाएगा 10, और प्लस में देखो ये 2 हर बराबर तो एक बार लिखोगे और 1 1 जुड़ के 2 हो जाएगा, फिर 2 से काटोगे 1 आ जाएगा और 10 और 1 मिला कितना हो जाएगा, फिर से 11 हो जाएगा। तो दोनों तरीके से कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। इस तरीके को प्रयोग करके हमने इस वाले क्वेश्चन को बहुत छोटे से में कर लिया है। ठीक है, तो इस वाले प्रश्न का आंसर आपने देख ही लिया था, कितना आया था, 5997 आएगा। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा नंबर लिखा हुआ 1/20 प्लस 1/30 और प्लस 1/42 और प्लस में 1/56 प्लस में 1/72 प्लस में 1/90 और 1/110 और प्लस में 1/132। इसको जोड़कर बताना है कितना आएगा, ऐड करना है दोनों, है ना। देखो इसको करने का तरीका ये है कि 1/20 में आप 20 को ऐसी 2 संख्याओं में तोड़ो जिसको गुणा करने पर 20 है और घटाने पर अंतर 1 के बराबर हो जाए। उसी तरह 30 को ऐसी 2 संख्याओं में तोड़ो जिसको गुणा करने पर 30 है और अंतर करने पर 1 है। सेम यही चीज़ 42 के साथ करो, गुणा करने पर 42 है और घटाने पर 1 है। सेम चीज़ सब पे करना है, मतलब ऐसे 2 नंबर ढूंढो जिनका गुणा करने पर 20 आए और घटाने पर 1 आए। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 4 पंचे 20 लिख दें, तो इसको हम लोग लिख लेते 1/4 गुणे 5, 4 पंचे 20। देखो छोटा वाला पहले लिख लोगे तो एक ट्रिक भी काम कर जाती है, इसमें अभी बताएंगे इसके आगे, पहले एक बार इसको डिटेल से समझ लो, फिर इसको जल्दी से कैसे कर सकते हैं वो भी बता देंगे। तो 1/20 को हम लोग क्या लिख दिया, 1/4 गुणे 5, क्योंकि 4 पंचे 20 ही होता है और 4 और 5 के बीच का अंतर 1 आता है। ऐसा इसलिए करें जिससे कि आगे आसानी से कट जाए। तो आप 20 को ऐसी 2 संख्याओं में तोड़ो जिनका गुणा करने पर 20 है और उन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो, 1 हो। सही है, तो हमने 4 गुणे 5 लिख लिया, फिर प्लस का निशान लगाया, कितना लिख देंगे, देखो इसको 5 गुणे 6, 5 छक्का 30 लिख दिया है क्योंकि इन दोनों के बीच का भी अंतर सेम। फिर इसको लिख देंगे 1/6 सत्ते 42, क्योंकि 6 सत्ते 42 और 6 7 का अंतर 1। फिर प्लस में इसको लिख देंगे कितना, 7 गुणे 8, क्योंकि 8 सत्ते 56 होता है, 7 8 56 होता है, दोनों के बीच का अंतर 1। उसके आगे हम लोग लिखेंगे 8 गुणे 9, क्योंकि 8 9 72, फिर प्लस का निशान लगाएंगे। 9 गुणे 10, क्योंकि 9 10 90 और दोनों के बीच का अंतर 1। उसी तरीके से आगे करेंगे, देखो इसको 10 गुणे 11, क्योंकि 10 गुणे 11 करोगे तो 110 आ जाएगा और दोनों के बीच का अंतर 1 आ जाएगा। प्लस में आगे क्या करेंगे, 1 और बटे में लिख देंगे 11 गुणे 12, दोनों के बीच का अंतर 1 और दोनों को गुणा करने पर 132 आ जाएगा। सही है, एक बार डिटेल से समझ लीजिए, इतना बड़ा लगाना नहीं है, अब घबराइए नहीं। तो देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, आप इसको चाहें तो लिख दें 1/4 और माइनस का 1/5। इससे होगा क्या कि आप इसको सरल करोगे तो 5 को देखो 20 और 5 का गुणा ऊपर और 4 का गुणा इधर, तो 5 में से 4 जाएगा तो फिर से 1/20 ही बन जाएगा आपके सामने, इतना ही बनेगा। और फिर प्लस का निशान ये वाला लगाओ और इसको लिख दो 1/5 और माइनस 1/6। माइनस इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये वैल्यू फिर से बननी भी तो चाहिए, ये है तो वही चीज़, केवल हम इसका रूप चेंज करते हुए जा रहे हैं। 1/30 ये भी लिखा है, 1/30 ये भी लिखा है, 1/30 ये भी लिखा है, क्योंकि इसको सरल करोगे तो 5 छक्का 30 हो जाएगा और 5 के गुणा करोगे तो इधर 5 और इधर गुणा करोगे तो 6 का इधर करोगे तो 6 हो जाएगा, इधर 5 हो जाएगा, 6 से 5 घटाओगे तो फिर से 1/30 ही प्राप्त होगा।
तो ये लिखी हुई वही चीज़, प्लस का निशान लगाओगे 1/6 माइनस का 1/7, और फिर इसके बाद प्लस का निशान लगाओगे 1/7 और माइनस 1/8, प्लस का निशान लगाओगे 1/8 और माइनस 1/9, प्लस का फिर से निशान लगाओगे 1/9 और माइनस का 1/10। ये उतारते हुए जा रहा है, इसको देखो 1/10 और माइनस का 1/11, इसको लास्ट में लिख दो 1/11 और माइनस का 1/12। देखो इतना बड़ा हमने लिख दिया है, एक बार देखने में बड़ा खतरनाक और भयंकर लग रहा है, लेकिन इतना बड़ा होता नहीं है। अभी देखो ये वाला जो माइनस का लिखा हुआ है ना 1/5, ये प्लस का लिखा है 1/5, तो माइनस का 1/5 और प्लस का 1/5 कट जाएगा आपस में। सेम चीज़ माइनस का 1/6 फिर प्लस का 1/6, माइनस का प्लस का, फिर माइनस का 1/8 प्लस का, फिर माइनस का 1/9 फिर प्लस का, फिर माइनस का 1/10 फिर प्लस का, फिर माइनस का 1/11 फिर प्लस का। अभी ये वाला नहीं कटेगा क्योंकि ये माइनस का 1/12 काटने के लिए आगे प्लस वाला होना कंपलसरी है। अब आप देख पाएंगे कि केवल शुरुआत में क्या बचा हुआ है 1/4, और इन दोनों के बीच में माइनस का निशान लगा, कितना लिख दो 1/12। दोनों का एलसीएम ले लो क्योंकि 12 और 4 का एलसीएम 12 ही हो जाएगा, तो यहाँ लिख लो 12, और 4 का टेबल कितनी बार में 12 देगा, तो 3 ऊपर लिख लो और 12 ही करना 12, तो आपके सामने देखो कितना आ जाएगा 2/12। इसको और सरल करो, कितना बन जाएगा 1/6। इसका मतलब इस प्रश्न का आंसर कितना आ सकता है, आ नहीं सकता, इतना ही आएगा ही। कितना आएगा 1/6 आएगा। ये इतना बड़ा तुम्हें हम डिटेल से बता दिए, इतना बड़ा आपको करना नहीं है। एक बार समझ लो कि ये चीज़ आती कहाँ से है, हम आपको सीधा यही बताएंगे ये आपको मिलेगा कहाँ से। ठीक है, देखो अगर आप इस 20 को शुरुआत में ही ऐसे तोड़ लिए होते 4 × 5, अच्छा इसमें भी ध्यान रखिएगा, जैसे 4 × 5 हमने लिखा है तो आप ऐसे नहीं लिख दीजिएगा 5 × 4, क्योंकि 5 चौको भी 20 होता है और 4 पंचे भी 20 होता है, क्योंकि उलटने से उसके मान में कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं गुणा करने पर। इसलिए हमेशा छोटा वाले आगे लिखना और बड़ा वाला पीछे लिखना। जैसे 4 पंचे 20 बन गए, इन दोनों के बीच का अंतर 1 आ गया। इसी तरह शुरुआत में देख लो केवल, और केवल लास्ट में आके देख लो। जैसे इसको क्या लिख देते हैं हम लोग 11 × 12, यहाँ भी छोटा वाला आगे बड़ा वाला पीछे, और इधर से छोटा वाला और इधर से बड़ा वाला बटे में लिख लो सीधा। इसको लिखते तो क्या लिखते हैं 1/4 लिखते हैं, और माइनस का निशान लगा के लास्ट वाले का 1/12 लिख देते हैं। और इन दोनों को अभी तुमने क्या यही नहीं सॉल्व किया हुआ था 1/4 और माइनस 1/12 को ही सॉल्व करके तो हम लोग कितना पाए हैं 1/6। तो आपको इस वाले क्वेश्चन को देखने के बाद सिर्फ इतना करना था जितना हमने ये इधर सर्किल में बंद किया हुआ है। ठीक है ना, सिर्फ इतना करना था, इतना करने से आंसर आ जाएगा। लेकिन एक बार पूरा डिटेल में समझ लीजिए कि ऐसा होता कैसे है और ये कैंसिल कैसे हो जाता है, उसके बाद फिर आप ऐसे करते रहिएगा। ठीक है, बाकी इसके आगे के क्वेश्चन देखो, कभी कभी ये नहीं टूटेगा, कुछ अलग दे देगा आगे, फिर इससे आगे वाला टूटेगा, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको बताएंगे। अभी हम यहाँ प्लस की बजाय माइनस आ जाएगा, है ना, ऐसा ही बताएंगे। तो इस वाले क्वेश्चन के लिए स्पेशली जिसमें सभी सिंबल प्लस के बीच में दिए हों, तो उस कंडीशन के लिए बता रहे हैं कि इतना बड़ा ना लगा के आप सिर्फ इतना याद रखो कि 2 ऐसी संख्याओं में तोड़ दो जिनके बीच का अंतर 1 आ जाए और गुणा करने पर 20 आ जाए। तो आप छोटे वाले का 1/4 लिख लो, छोटे वाला यहाँ से आगे वाले से लेना है और पीछे से बड़ा वाला ले लेना 1/12, और दोनों को आपस में क्या करना है, घटाना है। देख पा रहे हो यहाँ सब में प्लस का निशान, लेकिन मैंने यहाँ माइनस का लगाया, अगर जोड़ दिया तब भी गलत हो जाएगा आंसर, तो माइनस का ही लगाना, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो माइनस का बचा था, यहाँ भी माइनस का बचा था, तो घटाना ही पड़ा था लास्ट में। तो इसका आंसर कितना आएगा 1/6 आएगा। आप चाहे इस वाले से समझो चाहे पूरा डिटेल में समझो। ठीक है, ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा जरा। 1/9 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 का योग ज्ञात करना है। ये भी जोड़ का सवाल है, जिस तरह हमने दिया था उसी तरह है। इसमें देखिएगा, इस वाले में सबसे पहले लिखा 1/9, फिर प्लस में लिखा 1/6, फिर प्लस में लिखा 1/12, फिर प्लस में लिखा 1/20। अगर आप जैसे हमने इसे पहले वाला करने का सोचा है, आप वैसे ही इसको भी करने को सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, पर थोड़ी सी होशियारी दिखा के। आप देख रहे होंगे इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो डिजिट पहले यहाँ थी 20 था, फिर उससे बड़ा था आगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। इस वाले में गड़बड़ देखो, पहले 9 है, फिर 9 से छोटा 6 दिया है, 6 के बाद 12 दिया है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा तो पक्का है आगे टूटेगा नहीं, क्योंकि 9 को आप ऐसी 2 संख्याओं में तोड़ ही नहीं सकते हैं
जिनका गुणा करने पर 9 आए और दोनों के बीच का अंतर 1 आए। 3 त्रिक 9 हो सकता है, लेकिन इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 नहीं हो सकता है। तो आप इस 6 को अगर देखेंगे, इस वाले 1/9 को आप ऐसे ही लिखा रहने दें, और इस वाले 1/6 को क्या लिख दें, 3 और 2, यानी 2 गुणे 3 लिख दें। तो 3 दूनी 6 बन जाएगा। फिर प्लस का निशान लगा के इसको कितना लिख दें, 3 गुणे 4 लिख दें। तो 3 चौक कितना हो जाएगा, 12। आप देख पाए होंगे कि हमने यहाँ से तोड़ना शुरू किया, यहाँ नहीं तोड़ा है। अब सोच रहे होंगे कि हम कैसे पहचानेंगे पेपर में कि कहाँ से तोड़ना शुरू करना है, कहाँ नहीं तोड़ना है। देखो, अगर नीचे वाला नंबर जो सबसे पहले वाला है, उसके आगे वाले सारे नंबर उससे बढ़ते हुए क्रम में जा रहे हैं। जैसे देखो 6, 12, 20, 30, 42, 56, 72 बढ़ता हुआ जा रहा है। तो अगर ये वाला इतना चीज़ ना होता तो ये क्वेश्चन आसान हो जाता, लेकिन 1/9 दे दिया। अब ये टूटेगा ही नहीं तो लोग परेशान हो जाएंगे। तो जो 1/9 है ये तुमको इसीलिए लिख के दिया गया है कि आप इसको तोड़ ही ना पाओ और इसी में उलझ कर रह जाओ। तो ऐसा जब भी आए क्वेश्चन पहले डिजिट बड़ा हो तो छोटा करके आगे बढ़े, तो इसका मतलब पहला ऐसे करके आगे शुरुआत के 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, इसमें एक ही है। तो आप इस वाले को छोड़कर इससे आगे वाले को पूरे को तोड़ लो। अभी 1/9 को लास्ट में सॉल्व कर लेंगे। तो देखो, इसके आगे प्लस का निशान लगाओ और लिखो कितना, 4 गुणे में 5, ठीक है। और फिर प्लस का निशान लगा दो, लिख दो, इसको लिख दो 5 गुणे 6, क्योंकि 5 छक्का 30 हो जाएगा, दोनों के बीच का अंतर 1 हो जाएगा। फिर प्लस का निशान लगाओ, यहाँ हो जाए कितना, 6 सत्ते 42 और दोनों के बीच का अंतर 1। सेम इसके साथ ऐसा हो जाएगा, 7 गुणे लिख दोगे 8 सत्ते 56 और फिर लास्ट में लिख दोगे 1 और बटे में लिख दोगे कितना, 8 9 72। ये टूट गया पूरा। देखो, अब देखो इसमें क्या करें, इसको ऐसे लिखा रहने दो 1/9। इसका भी आसान तरीका हम भी बता देंगे कैसे करना था। इसको लिख दो 1/2 और ये वाला माइनस में लिख दो 1/3, ठीक है। क्योंकि इन दोनों को सॉल्व करोगे तो फिर से रिटर्न आपको 1/6 ही मिलेगा, जैसा कि इससे पहले वाले में बताया हुआ था। अभी प्लस का निशान लगाओगे, इसको लिख दोगे 1 और बटे में लिख दो कितना, देखो, हाँ पहले लिख दो 1/3, फिर माइनस का निशान लगा के लिख दो 1/4, फिर प्लस का निशान लगा के लिख दो 1/4 और माइनस का निशान लगा के लिख दो 1/5, प्लस का निशान लगा के लिख दो 1/5 और माइनस का 1/6, फिर प्लस का निशान लगा के लिख दो 1 कितना, 6, ये वाला है अभी 1/6 माइनस का 1/7, प्लस का निशान करके लिख दो 1/7 और माइनस का 1/8, फिर प्लस का 1/8 और माइनस का 1/9। इतना बड़ा लगाइएगा नहीं आप, बस केवल एक बार समझ लीजिए, देख तो पहले ले लीजिए बेसिक चीज़। तो देखो फिर से वही पुराना वाला क्वेश्चन बनेगा। देखो ये वाला 1/3 माइनस का, ये प्लस का कटेगा, माइनस प्लस कटेगा, माइनस प्लस कटेगा, ये माइनस प्लस कटेगा, ये माइनस प्लस कटेगा, ये माइनस प्लस कटेगा, लास्ट का 1/9 रह जाएगा। 1/9 रह जाएगा। शुरुआत में देखो क्या रह गया, 1/9 और प्लस में 1/2 और माइनस में कितना, 1/9। ये कहाँ रह गया, वो लास्ट में जो रह गया, इसको लिख लिया। अब देखो ये प्लस का ये माइनस का कट जाएगा तो तुम्हारा आंसर कितना आएगा, 1/2। अब तुम सोच रहे होगे क्या इसको इतना बड़ा लगाना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं लगाना पड़ेगा। जैसा हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन को बताया था उस तरह लगाना है, उसी तरह इसको भी लगाइएगा। देखो ये वाला नहीं टूट रहा, पहले का 1 ना टूटे 2 ना टूटे, जो ना टूटे उसको छोड़ दीजिए। अभी जैसे 1/9 नहीं टूट रहा है, इसको आप इसी जगह पर छोड़ दो। आप इस वाले 6 को तोड़ दो, 6 को काहे में तोड़े कि गुणा करने पर 6 आ जाए और उसके बीच का अंतर 1 आ जाए, तो क्या लिख दें इसको, 2 गुणे में 3 लिख दें, जैसा इससे पहले वाले में बताया था। तो यहाँ से आप छोटा वाला लिखने के लिए बोला था तो 1/2 लिख लेते हैं। तो यहाँ से 1/2 लिख लिया, क्योंकि आप सिर्फ क्वेश्चन को इतना सॉल्व करो, इतने से पीछे वाला इधर वाला ये वाला सॉल्व करो, उसको भी लास्ट में रख लेंगे। और यहाँ पे आते तो इसको क्या लिखते, 8 गुणे 9 लिखते हैं कि ना लिखते हैं। यहाँ से बड़ा वाला माइनस करने के लिए बोला था तो 1/9 लिखते हैं आप। अभी इतना सॉल्व करोगे तो आपका प्रश्न सिर्फ इतना लग पाएगा। ये शुरुआत में छूटा हुआ है तो इसको भी प्लस में आगे लाके यहाँ लिख लो 1/9 और वो भी प्लस का। और जैसे इसको लिखोगे फिर से वही हो जाएगा, ये प्लस वाला माइनस वाले से कट जाएगा, फिर से तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो ये जो ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा हुआ है बॉक्स बना के, इसको समझो जरा एक बार ध्यान से।
ऐसा कर लिया करेंगे एग्जाम में। इतना बड़ा काटिएगा नहीं, ये डिटेल में एक बार समझा दिए। दोनों देखो, ये नहीं टूट रहा था, बाकी क्वेश्चन आगे का वही था, तो जो नहीं टूट रहा था उसको आगे लिख दिया गया। 2 टर्म होते तो आगे 2 और टर्म यहाँ लिख के आगे जोड़ लिए होते, फिर कैंसिल होता और उस वाले को जोड़ लिए होते। ठीक है ना। तो इसका प्रश्न इसका आंसर कितना आएगा, 1/2 आएगा। चाहे ऐसे करे चाहे ऐसे करे, दोनों से इसका आंसर 1/2 ही आने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपके सामने लिखा हुआ है, यदि 49 का एवा हिस्सा, ये ए है 9 नहीं है, 9 इस तरह लिखा जाता है, इस तरह लिखा नहीं जाता, इस तरह हम लिखते हैं। यदि 49 का एवा हिस्सा 7 है, 63 का बीवा हिस्सा 9 है तथा 112 का सीवा हिस्सा 16 है, तो 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ए, बी और सी को सही तरीके से दर्शा सकता है। देखिए जैसे लिखा हुआ था, यदि 49 का एवा हिस्सा का मतलब है कि हिस्सा का मतलब बटे में लिखा जाएगा। यदि 49 का 1/a निकालते हैं तो 7 आता है। अगर 7 आता है तो इसको अगर सरल करना चाहो तो अगर 7 से देखो इसको इधर गुणा कर दोगे तो हो जाएगा कितना, देखो 49 बराबर में 7a, 7 से काटोगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। यहाँ से a की वैल्यू निकल जाएगी। दोबारा देखो लिखा हुआ 63 का बीवा हिस्सा, तो अगर आप 63 का बीवा हिस्सा निकालोगे 1/b बराबर, वो कह रहे हैं 9 आ रहा है, तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा 9b, और 9 से काट दोगे तो फिर कितना, b की वैल्यू भी, क्योंकि 9 7 63 होता है, तो फिर कितना आ जाएगा, b की वैल्यू भी 7 आ जाएगी। उसके बाद लिखा 112 का सीवा हिस्सा, 112 का सीवा हिस्सा मतलब 1/c, और बराबर में कह रहे हैं 112 का सीवा हिस्सा 16 है। 16 सत्ते 112 फिर से हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि सी की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 7। यानी ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू तीनों बराबर है। अब आप बताओ क्या तीनों ए, बी और सी को मिला के 1/7 किस तरह बन सकता है, ये तो कभी आंसर इसका हो ही नहीं सकता है। फिर देखो इस वाले में लिखा है a इंटू बी इंटू सी, इसका मतलब है 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 गुणे 7 गुणे 7 अगर लिखोगे तो कितना बन जाएगा, 7 का क्यूब बन जाएगा 343। और वो बता रहे हैं कि 1/49 के बराबर, तो ये भी नहीं इसका आंसर कभी हो सकता। आगे कह रहे हैं कि अगर a इंटू बी, यानी अगर a और b का गुणा करोगे तो 7 7 49 बन जाएगा, और c की वैल्यू 7, a की वैल्यू 7 रख के काटोगे तो ये भी नहीं इक्वल बराबर कर पाएगा, तो ये वाला भी इसका आंसर गलत है। अब देखो अगर आप यहाँ पे a इंटू बी इंटू सी लिखते हो, यानी 7 गुणे 7 गुणे 7, क्योंकि a, b और c तीनों की वैल्यू 7 7 ही है, तो यहाँ बन जाएगा आराम से 343। और फिर कह रहे हैं a का क्यूब कर दो, a की वैल्यू भी 7 है, तो a का क्यूब कर दोगे तो फिर भी कितना हो जाएगा, 343 हो जाएगा। तो ये वाला प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि 7 का 3 बार गुणा या 7 का क्यूब दोनों सेम चीज़ है। तो a, b और c के बीच में कौन सा रिलेशन सही बनेगा, बी नंबर ऑप्शन सही बनेगा, पहला, तीसरा और चौथा गलत होगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, लिखा हुआ यदि किसी संख्या के 2/3 भाग का मूल्य 2200 रुपये है, तो उसके 3/11 भाग का मूल्य क्या होगा। ये क्या है, देखिए कोई मूल्य, किसी सामान का जो मूल्य है उसका 3 उसका मूल्य कितना था नहीं पता। अगर आप इसका मूल्य पहले x मान लें कि इसका मूल्य x रहा होगा, तो देखिए उसके मूल्य का 2 कितना भाग, जो इसका मूल्य रहा होगा उसका जब भी 2/3 भाग निकालते हैं तो कितना आ रहा है, 2200 आ रहा है। तो आप यहाँ से पहले उस संख्या का मूल्य निकाल दें, इसको यहाँ 2 से काट देंगे, कितना हो जाएगा, 1100 हो जाएगा। 3 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3300। इसका मतलब है उस संख्या का, यानी उस सामान का मूल्य कितना रहा होगा, 300। और कह रहे हैं कि उसका 3/11 बताइए। 3/11 भाग बताने का मतलब है इसका मूल्य है कितना, 3300 रुपये, और इसका निकालना है 3/11। तो 3/11 निकालोगे, 11 से 11 कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 100, और 3 से गुणा कर दोगे कितना आ जाएगा, 900। तो इस प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा, 900। या तो आप इसको ऐसे लगाओ, पहले मूल्य x मानो, उसका 2/3 निकाल के 2200 लिखो, क्योंकि 2/3 भाग का मूल्य 2200 रुपये है। और फिर इसकी वैल्यू निकालोगे तो उसका एग्जैक्ट मूल्य पता चलेगा। फिर उसका जितना भी पूछे, 3/11, 2/11, 4/11, जो भी पूछे वो निकाल दो 3/11। या तो इसको ऐसे लगाओ, या तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, किसी सामान का
कितना भाग, 2/3 भाग। जो 2/3 की वैल्यू है वो कितने के बराबर है, 2200 के बराबर। तो जब 2/3 की वैल्यू 2200 है तो आपको बताना 3/11 की वैल्यू। तो 3/11 की वैल्यू कैसे निकालोगे, 2200 लिखो पहले और इसको भाग कर दो कितने से, 2/3 थे तो 2 नीचे लिखो और पलट के 3 ऊपर लिख दो और गुणा कितने से कर दो, 3/11 से। इससे होगा क्या कि 11 से कट जाएगा, 11 दूना 22 और 2 से ये वाला 2 कट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 100 गुणे 300 और 100 को 3 से गुणा करो कितना आ जाएगा, 900। तो इस प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा, 900। आप ऐसे भी इसको कर सकते थे, दोनों में से जो आपको सही लगे आप वो वाला भी कर सकते हो, दोनों में से दोनों तरीके अच्छे हैं। ठीक है, ऊपर वाला x मान के लगाए हो, बाकी बटे की वैल्यू से लगा दिए। अगला प्रश्न देखो आपके सामने लिखा हुआ है, किसी छात्र को किसी संख्या का 1/15 करने को कहा गया परंतु उसने 1/3 कर दिया, जिससे उसका उत्तर पहले की तुलना में 16 अधिक आया है, तो संख्या क्या थी, संख्या ज्ञात करनी है आपको। ये कोई संख्या रही होगी, उससे कहा गया कि जाइए उसको गुणा कर दीजिए 1/15 से। 1/15 से गुणा करने की बजाय वो पहुंचे तो गुणा कर दिया 1/3 से। अच्छा, 1/15 से गुणा करने को कहा गया और तुमने 1/3 से कर दिया, तो इसका मतलब उत्तर तो गलत आएगा ही आएगा। लेकिन उस गलती में भी कंडीशन बताई गई कि गलत होने के बाद तय हुआ जो पहले उत्तर उसका आना था उसकी तुलना में कितना अधिक आ गया, 16 ज़्यादा आ गया। तो कोई भी चीज़ ज़्यादा हो जाए कम हो जाए ये हमेशा किसके बराबर होता है, अंतर के बराबर होता है। तो आप इन दोनों के बीच के अंतर को लिख लो, यहाँ अंतर लिखो या कोई संख्या x भी मान सकते हो अगर मानना चाहो तो। ऐसा करते हैं, संख्या को x मान देते हैं, जिस संख्या से गुणा करने को बोला गया था वो संख्या x रही होगी मान लो। तो अगर x से गए, उनसे कहा गया तो जाओ x को गुणा कर दो कितने से, 1/15 से। तो 1/15 से गुणा कर देते तो उत्तर आ जाता। पहुँचे वो, x को गुणा कर दिए पहुँचने के बाद 1/3 से। ये जो 1/3 है गुणा किए थे, इसकी तुलना में ये वाला ज़्यादा आ गया है, तो पक्का है कि बड़ा ये वाला है। तो इन दोनों के बीच के जो अंतर है वो कितने के बराबर है, 16 के बराबर है। अभी अगर कम आया होता ना तो इस वाले को इधर लिख लेते, बस इतना ही फर्क है। क्योंकि देखो लिख रहे हैं इसका जो उत्तर आया पहले की तुलना में 16 ज़्यादा आया है, तो ये वाला बड़ी वैल्यू है तो बड़ी से ये वाली घटाने के बाद 16 आ जाएगा। इसको आगे लिखोगे, देखो x/15 लिख लो और माइनस में x/3 लिख लो, दोनों बराबर में कितना आ रहा है, 16। x की वैल्यू निकाल दोगे पता चल जाएगा किस संख्या में गुणा करने को कहा गया था। दोनों के एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा, 15 ही आ जाएगा। तो 15 का नम कितना होगा, 15। इधर भी लिख देते इधर भी लिख देते, बात दोनों एक ही थी। तो देखो यहाँ x हो जाएगा और माइनस का निशान लगाते हो तो 3×5 = 15, तो यहाँ कितना हो जाता, 5x। 5x से x अंतर पूछे तो आपस में घटा लो, माइनस में नहीं ले जाना है। बराबर का 16, दोनों घटा दोगे कितना आ जाएगा, 4। इधर लिखे दे रहे हैं देखो, 16 बराबर में ऊपर आ जाएगा 4x बटे में नीचे 15। 4 से काट दोगे, 4 चौक 16 तो 15 चौको 60, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी, 60। इसका मतलब वो संख्या 60 रही होगी जिसमें उसको गुणा करने के लिए कहा गया था कि 1/15 से गुणा करो, लेकिन वो पहुँचते पहुँचते वहाँ भूल गया होगा, उसने गुणा कर दिया 1/3 से, जिसकी वजह से हुआ क्या कि उसका उत्तर पहले की तुलना में 16 ज़्यादा आने लगा। तो वो संख्या क्या रही होगी, वो संख्या 60 रही होगी, जिसका उत्तर कितना आ जाएगा, 60। इस वाले का उत्तर कितना आ रहा था, 900। सही। देखिएगा अगला प्रश्न लिखा हुआ है आपके सामने, एक पार्टी में 120 सदस्य हैं, इनमें 2/3 पुरुष व शेष महिलाएं हैं। 12 महिला सदस्यों के सिवाय सभी सदस्य विवाहित हैं। इस पार्टी में कितनी विवाहित महिला सदस्य हैं। पहले तो एक पार्टी में 120 सदस्य, उसमें से 2/3 पुरुष हैं, तो पहले तो पुरुष की संख्या निकल जाएगी, मेल की संख्या निकल जाएगी। 120 में से 2/3 है वो पुरुष हैं, क्योंकि यही तो लिखा है एक पार्टी में 120 सदस्य हैं, इनमें 2/3 पुरुष व शेष महिलाएं हैं। तो अगर आप 120 का 2/3 निकालोगे तो पुरुषों की संख्या पता चलेगी। 3 से काटोगे, 3 चौक 12 और 40 गुना कितना हो जाएगा, 80। ये 80 पुरुष हैं
अगर आपको महिलाओं की संख्या जाननी है तो टोटल 120 आदमी पार्टी में आए हुए हैं, उसमें से 80 मेल हैं, पुरुष है मतलब 80। अगर 120 में से 80 पुरुष हैं तो अगर हम 120 से ये 80 घटा दें तो आपके सामने क्या है, 40 फीमेल की संख्या नहीं आ जाएगी, 40 महिला सदस्यों की संख्या। तो ये 40 महिला सदस्य हैं। हमने 120 का 2/3 किया तो 80 आया। पुरुष सदस्यों की संख्या, महिला सदस्यों की संख्या जानने के लिए पार्टी में कुल सदस्यों की संख्या से पुरुष सदस्यों की संख्या को घटाएंगे तो महिला सदस्यों की संख्या 40 आ गई है। और बोला गया है कि 12 महिलाओं सदस्यों के सिवाय सभी सदस्य विवाहित हैं। इसका मतलब है कि 12 ऐसी महिलाएं हैं जो विवाहित नहीं है, बाकी विवाहित है। तो आपको बताना विवाहित वाली कितनी है। तो 40 में से 12 की शादी नहीं हुई अभी, तो 40 में से 12 घटा देंगे तो ये जो 12 हैं ये मैरिड हैं, इनकी शादी हो गई है। और हमसे पूछा गया है कितनी विवाहित महिला सदस्य हैं, कितनी की शादी हो गई। अच्छा, इनकी सिवा मतलब इनकी नहीं हुई है, 12 की शादी अभी नहीं हुई क्योंकि लिखा है 12 महिला सदस्यों के सिवाय, मतलब इन 12 को छोड़कर बाकी विवाहित हैं, सभी सदस्य विवाहित हैं। तो पार्टी में कितनी विवाहित महिला सदस्य हैं, तो 40 में से भी 12 की शादी नहीं हुई तो घटा लो, कितना बचेगा, 28 की शादी हो गई। हम तो यही पूछा गया था कि पार्टी में कितनी विवाहित महिला सदस्य हैं। तो पार्टी में कितनी महिलाएं ऐसी हैं जिनकी शादी हो चुकी है, तो कितनी की हो गई है, 28 महिला सदस्यों की शादी हो चुकी है। तो प्रश्न का उत्तर कितना आ जाएगा, 28। इस वाले को देखो, लिखा हुआ है एक कक्षा में 15 लड़के हैं जो 158 सेंटीमीटर से अधिक लंबे हैं। यदि कुल लड़कों का 3/4 निश्चित करते हैं, ये 3/4 है, 3/4 निश्चित करते हैं, तथा कक्षा में लड़कों की कुल संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या की 2/3 हो तो कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी है। देखो, जो कक्षा में 15 लड़के हैं जो 158 सेंटीमीटर से अधिक लंबे हैं, 158 किसी काम का नहीं, अधिक लंबे हैं, और कुल लड़कों का 3/4 है। इसका मतलब है अगर पूरी क्लास में कितने बच्चे, अगर हम लोग x मान लें, अगर पूरी क्लास में बच्चों की संख्या x मान लोगे तो कह रहे हैं उसका जो 3/4 है, इस x का जब 3/4 निकालते हैं तो कितना आता है, 15 आता है। इन लड़कों की संख्या x है। एक कक्षा में 15 लड़के हैं जो 158 सेंटीमीटर से अधिक लंबे हैं, ये कुल लड़कों का 3/4 है। ऐसा लड़कों की संख्या x मानो, लड़कों की संख्या x मान लो। तो लड़कों की संख्या का जब 3/4 कर रहे हैं तो 15 आ रहा, तो इसको 3 से काट दो, 3 × 5 = 15, 5 को 20। इसका मतलब है कि ये जो 20 आएगा x की वैल्यू, इसका मतलब है स्कूल में 20 लड़के हैं, 3/4 निश्चित करते हैं। इसके बाद देखो लिखा तथा कक्षा में लड़कों की कुल संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या का 2/3। इसका मतलब ये 2/3 की वैल्यू कितनी है, 20 है। तो 2/3 की वैल्यू अगर आपके सामने 20 पता है तो अगर पूरे की वैल्यू जानना चाहते हो तो इसको पलट दो, कितना लिख दो, 3/2 लिख दो। इससे ये पता चल जाएगा कि टोटल क्लास में कितने बच्चे हैं। 2 से काट दोगे तो कितना हो जाएगा, 30। अब देखो ध्यान से, ये क्लास में टोटल विद्यार्थियों की संख्या, स्टूडेंट टोटल 30 हैं, 30 में से 20 लड़के हैं और पूछ रहे हैं कि आपको बताना कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी है। क्लास में लड़कों की संख्या 20 है और पूरी क्लास में विद्यार्थियों की संख्या 30 है। अगर पूरी क्लास में विद्यार्थियों की संख्या में से आप केवल लड़कों की संख्या घटा दोगे तो अगर इस 30 में से ये वाला 20 घटा दिया जाए तो क्या लड़कियों की संख्या नहीं निकल जाएगी। टोटल क्लास में 30 विद्यार्थी जिसमें से 20 लड़के हैं, तो घटाने के बाद जो बचेगा वो 10 बचेगा। इसका मतलब है क्लास में लड़कियों की संख्या कितनी है, 10 है। ठीक है, इसमें 10। अगला प्रश्न देखिएगा, एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर 3/5 से गुणा कर दिया तो उसके गलती का प्रतिशत बताओ या उसके परिकलना में त्रुटि का प्रतिशत बताओ।
परिकलन में त्रुटि का प्रतिशत बताओ। देखो इसमें गलती का प्रतिशत बताना है। इस तरह का हमने एक क्वेश्चन भी बताया था जिसमें गलती करने की वजह से उसके उत्तर में 16 का डिफरेंस पड़ रहा था। इससे पहले एक प्रश्न बताया हुआ था जिसमें 16 का डिफरेंस आ रहा था। ये क्वेश्चन वही है, बस उसमें डिफरेंस 16 का आ रहा था तो संख्या पूछ ली गई थी, इसमें परसेंटेज में पूछ लिया गया। देखो एक कोई संख्या रहेगी, उसको 5/3 से गुणा करने के लिए कहा गया था कि 5/3 से गुणा करो, ये पहुँचत तो एक दीन पलट 3/5 से कर दी। तो आपको बताना उसके त्रुटि का प्रतिशत यानी गलती का प्रतिशत कितना हुआ है। संख्या क्या रही होगी ये किसी को नहीं पता है। अगर आप संख्या को एक मान के लगाओगे तो आंसर आएगा, लेकिन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। और परसेंटेज में संख्या कुछ भी मानो, आंसर के मान में कोई परिवर्तन होता नहीं क्योंकि कंपेरिजन करना है। तो देखो कोई ऐसी संख्या रही जिसको 5/3 की बजाय 3/5 से गुणा किया गया, तो एक संख्या ऐसी ढूंढो जो 3 से भी कटे और 5 से भी कटे, तो 5 से 15 कट जाएगा। 15 भी ले सकते हो, 30 भी ले सकते हो, 60 भी ले सकते हो, जो कट जाए दोनों से। तो हम संख्या मान ली है 15। अगर संख्या 15 रही होती उसको 5/3 से गुणा किए होते तो 3 × 5 = 15 और 5 × 5 = 25 आंसर इनका आ रहा होता। लेकिन हुआ क्या कि ये यही संख्या 15 का गुणा कर दी 3/5 से, तो 5 से 15, तो इनका आंसर कितना आएगा? 9 आएगा। मतलब उनका सही उत्तर कितना आवेग चाहत रहा? 25 आवेग चाहत रहा, और उनका गलत उत्तर आएगा कितना? 9। तो इनकी गलती कितनी हो गई? देखो 25 की बजाय ये 9 उत्तर बताएं तो इनके गलती का प्रतिशत कितना हो जाए? 5 घटा लो, 4 घटा लो, कितना बच जाए? 16। कितना कम आएगा? बस 16। मतलब 25 की बजाय 9 आ गए। अगर तुम सोच रहे हो कि 15 हम नहीं लेंगे, हम 30 लेंगे, तो तुम कुछ ले लियो जो उन 3 और 5 से कट जाए, और ना भी कटेगा, दशमलव में जाएगा, तब भी आंसर के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तुम 100 भी मान सकते थे। हमने तो इसलिए 15 मान लिया क्योंकि 3 और 5 से 15 आसानी से कट जाएगा, 3 और 5 के एलसीएम मान लिया था। तो 25 उत्तर आने की बजाय 9 आ गए, तो उनकी गलती कितने की हो गई? 16 की हो गई है। और सही उत्तर हमेशा नीचे लिखो, परसेंटेज में इनके गलती का प्रतिशत पकड़ जाएगा। 16 इनका उत्तर कम आया, कितने की तुलना में? 25 की तुलना में। गुणे में 100 कर दो, 25 चौको 100, 16 चौको 64। इनके गलती का जो प्रतिशत है वो कितना परसेंट है? इन्होंने अपने उत्तर में 64% की गलती की है। इसमें प्रतिशत पे पूछा था, इस वजह से हमने इसको दोबारा बता दिया है। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, ये आज का लास्ट है इस वीडियो का। इसको ध्यान से समझो। लिखा हुआ है 1980 ABC में बांटे गए हैं। ए का आधा भाग, बी का 1/3 भाग, सी का 6वां भाग सम यानी बराबर है, तब सी का हिस्सा कितना है? देखो ए का आधा भाग, तो आधा भाग का मतलब 1/2, और बी का 1/3 का मतलब 1/3, और सी का 6वां भाग 1/6। ये तीनों आपस में क्या है? तीनों बराबर है। ए का आधा भाग, बी का 1/3 भाग, सी का 6वां भाग आपस में बराबर हैं। तो आप यहाँ से ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू निकाल दो। जब भी ये सब बटे में लिखे और बीच में बराबर का निशान हो, तो ए बी सी की वैल्यू जानने के लिए इसको उठा के पलट दो। 2/1 लिख दो, फिर अनुपात 3/1 लिख दो, फिर अनुपात 1/6 लिख दो, सॉरी 6/1 लिख दो। अब सब में नीचे एक एलसीएम एक ही आएगा तो कट जाएगा। तो ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू आपके सामने 2:3:6 आ जाएगी। ये आ जाएगा ए बी और सी का रेशियो। टोटल हिस्सा कितना है? देखो 1980। तो इसमें से बी का हिस्सा निकालना है, तो हम लोग क्या निकालेंगे? बी का हिस्सा निकाल देंगे। देखो बी का हिस्सा कैसे निकलेगा? टोटल अमाउंट नीचे लिखो 1980, बी का हिस्सा जानना है तो बी का रेशियो ऊपर लिख लो और इन सबको जोड़कर नीचे लिख लो, क्योंकि ये टोटल अमाउंट है 1980। 6 4 10 1 11, नीचे 11 हो जाएगा, क्योंकि 6 7 8 9 2 11। 11 से इसको काट दोगे तो कितना आ जाएगा? देखो 11 × 11 और 11 8 88 हो जाएगा 180, और 18 से 54। इसका मतलब बी का हिस्सा कितने रुपए आएगा? 540 रुपये आएगा। और इसका उत्तर कितना आएगा? इनकी गलती का जो प्रतिशत है 64% आएगा। ठीक है, दूसरे वाले पार्ट में हमने आपको फ्रैक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ठीक ठाक थे, जो एग्जाम में आने की संभावना थी, वो हमने आपको बता दी है। इसके आगे जो भी क्वेश्चन होंगे उनको हम देखकर बताएंगे आपको, और या फिर इससे आगे जो चैप्टर होगा उसको पढ़ाएंगे। फिर आज के लिए इतना इस वीडियो में रखते हैं, बाकी अगले वीडियो में बताएंगे। हो सकता है इसके अगर कुछ क्वेश्चन और रह गए होंगे उनको देखकर हम हो सकता है कि तीसरा वीडियो बना दें इसी का, फ्रैक्शन का पार्ट 3।
ये अगर इसके क्वेश्चन हो गए होंगे तो इससे आगे वाला चैप्टर पढ़ाएंगे। फिलहाल आज वाले वीडियो के लिए इतना रखते हैं, बाकी अगले दिन। थैंक यू।